वेलकम स्टूडेंट टू आईपी कोचिंग क्लासेस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इकोनॉमिक्स क्लास 12 सिलेबस, एमपी बोर्ड और सीबीएसई स्टूडेंट सेम सिलेबस, एनसीईआरटी बुक जो कि माइक्रो एंड मैक्रो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आप देख पा रहे हैं जैसा कि पार्ट ए इंट्रोडक्शन, पार्ट ए आपका introduction of macroeconomics and total planning of 100 marks and board examinations, 80 marks to theory marks and 20 marks to project marks. This part A, introduction to macroeconomics. First chapter is national income and related aggregate, 10 marks, period of 30 minutes and 3 hours total timing. And second chapter is money and banking. To gain marks is 6. Total timing during is 15 minutes. And third is determination of income and employment. Total marks gain is 12 marks and total timing is 30 minutes. And next chapter is गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। मुझे लगता है गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी एंड लास्ट चैप्टर बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड सेकंड चैप्टर मनी एंड बैंकिंग, ये तीनों आपस में इंटर रिलेटेड है। अगर इनमें से कोई एक भी चैप्टर आपका कंप्लीट नहीं है तो ये समझिए कि तीनों चैप्टर आपके कंप्लीट नहीं है। तीनों चैप्टर आपके कंप्लीट होना चाहिए इसके अंदर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके लिए तीनों। आप देख सकते हैं लास्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये भी 6 मार्क्स के लिए और टाइमिंग ड्यूरिंग 18 मिनट्स है। एंड गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी, ये भी 6 मार्क्स है। तो पार्ट ए टोटल मार्क्स ऑफ क्वांटिटी 40 मार्क्स एंड टोटल ड्यूरेशन 150 मिनट्स। तो ये आपका फर्स्ट होगा। एंड सेकंड पार्ट बी इकोनॉमिक्स क्लास 12 एनसीईआरटी, इंडियन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। फर्स्ट में आपने देखा इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक पॉइंट आपको बताऊं दोस्तों, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर माइक्रो इज पार्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। फॉर एग्जांपल ट्रेड या बिजनेस स्टडीज, पार्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स स्टडीज एंड मार्केट एनालिसिस, बिजनेस, ये मैनेजमेंट, पार्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, नॉट अ सेपरेट subject of business studies. These are parts of economics. And part B Indian economy development, economic development. इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों 5 year planning। 5 year planning start is 1950 to 1951 to 1956। first of 5 year planning, first Prime Minister of India Mr. Pandit Jawaharlal Nehru launches this planning and leadership of Indian economy and Indian polities. Part D, chapter first development experience 1947 to 1990 and economic reform since 1991. This chapter marks gain 12 marks, time period 23 minutes. This is the important of economic reform and Indian economy। आपने देखा होगा दोस्तों 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ, लिबरलाइजेशन हुआ, उदारीकरण हुआ। लिबरलाइजेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी टाइम पीरियड विच प्रेशर्स ऑफ IMF इंडियन मॉनेटरी फंड। जब हमारे पास डॉलर की कमी आ गई थी दोस्तों, तो उस टाइम पर हमने IMF से डॉलर उधार लिए। उसके लिए उसने एक शर्त रखी, हमने इंडियन इकोनॉमी को बहुत ज्यादा कस के रखा हुआ था, तो उसने लिबरलाइजेशन की शर्त रखी, उदारीकरण की। उसके बदले में फिर हमने लिबरलाइजेशन किया। एंड करंट चैलेंज फेसिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी 20 मार्क्स 50 मिनट्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स एंड मोस्ट इंटरेस्टेड चैप्टर्स। डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, कंपेरिजन विद नेबरहुड। तो जिससे कंपेराइजेशन किया गया है, इसे 8 मार्क्स है, 12 टाइमिंग पीरियड है टोटल। तो इस तरीके से आपने मार्क्स स्कीम देखी इंडियन इकोनॉमी के अंदर क्लास 12 एनसीईआरटी। 20 मार्क्स ऑफ प्रोजेक्ट एंड 80 मार्क्स ऑफ थ्योरी। देखते हैं इसके अंदर क्या है दोस्तों। चैप्टर 22 इसका सिलेबस देखते हैं।
इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स यूनिट फर्स्ट, नेशनल इनकम रिलेटेड एग्रीगेट्स। व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये चैप्टर के अंदर का है दोस्तों। बेसिक कॉन्सेप्ट एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स जो हम पढ़ने वाले हैं। कंजप्शन गुड्स, कैपिटल गुड्स, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, स्टॉक एंड फ्लॉप्स, ग्रोस इन्वेस्टमेंट and depreciation, circular flow income, two sector media model, method of calculating national income and value added method, product method of calculations and income, national income, इसके 3 मेथड्स हैं दोस्तों जो दिए गए हैं। नेशनल इनकम मेथड, वैल्यू एडेड एंड पीरियड मेथड्स, एक्सपेंडिचर मेथड्स, इनकम मेथड्स। एग्रीगेट रिलेटेड टू नेशनल इनकम, ये चैप्टर फर्स्ट का सिलेबस में रीड कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ इसके अंदर क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। इकोनॉमिक क्लास 12 एनसीईआरटी। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड एनडीपी, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, रियल एंड नॉमिनल जीडीपी, जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी एंड वेलफेयर, ये सब जीडीपी के ही पार्ट्स हैं दोस्तों, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स के। कोई फॉरेन ऐड है, फॉरेन माइनस है, कोई इंडिविजुअली इंडियन है, ये सब प्लस माइनस पे डिपेंड करता है। सेकेंड चैप्टर सिलेबस, मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग में देख पा रहे हैं दोस्तों, मनी एंड बैंकिंग फंक्शंस, सप्लाई ऑफ मनी, करेंसी हेड बाय द पब्लिक एंड नेट डिमांड डिपॉजिट हेड बाय कॉमर्शियल बैंक एंड मनी क्रिएशन बाय द कॉमर्शियल बैंकिंग सिस्टम, बैंक सेंट्रल बैंक एंड इस फंक्शन, मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंट्रल बैंक एंड इस फंक्शन, जितने भी सेंट्रल बैंक के फंक्शन है तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे दोस्तों। SLR, CRR एंड सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ बैंकिंग, बैंकर्स एंड चैप्टर थर्ड सिलेबस, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स एंड propensities to consume and propensities to save, aggregate marginal, short run equilibrium, output investment multiplier when meaning of full employment and involuntary employment, ये सब हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं दोस्तों चैप्टर थर्ड के अंदर। चैप्टर 4 गवर्नमेंट एंड बैंकिंग एंड द इकोनॉमी, गवर्नमेंट एंड बैंकिंग सिस्टम, बजट वगैरह ये सब इकोनॉमी के अंदर हम पढ़ेंगे। गवर्नमेंट बजट, इसका मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, कंपोनेंट्स and classification of receipt, revenue receipt, capital receipt, classification of expenditure, revenue expenditure, capital expenditure, total explanation of budget in chapter 4 in economy NCERT class 12. Balance of payment, most important study perspective, NCERT economics books. Balance of payment and account, meaning and components, balance of payment, surplus or deficit, foreign exchange rate, meaning or fixed and flexible rate, determination of change, exchange rate, free market, merits up down, fixed exchange rate, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम्स। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट जो चैप्टर है एनसीईआरटी की बुक में इकोनॉमिक क्लास 12 उसके अंदर ये सब हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। एंड पार्ट बी स्टडीज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जैसा कि शुरू में मैंने बताया था दोस्तों आप लोगों को 5 ईयर प्लानिंग, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग सिंस 1951 to 1956 launches the first Prime Minister of India, Mr. Pandit Jawaharlal Nehru, leadership started Indian economic development and freedom of Indian public after rule of British government. A brief introduction of the state of Indian economy. On the eve of independence, इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम, कॉमन गोल्स एंड 5 ईयर प्लान, ये सब हम इसमें रीड करने जा रहे हैं दोस्तों। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 फ्रॉम प्रेशर्स IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। 1991 लिबरलाइजेशन एंड लिबरल ऑफ इंडियन इकोनॉमी, लिबरल इंडियन मार्केट एंड टच ग्लोब ट्रेड, तो इंडियन इकोनॉमी ये सब हम इसके अंदर देखेंगे दोस्तों। करंट चैलेंज फेसिंग इन इकोनॉमी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, एजुकेशन ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट, हेल्थ इश्यूज, ये सब मेन चैलेंज है इंडियन इकोनॉमी के सामने। रूरल डेवलपमेंट, की इश्यूज, मार्केटिंग, रोल कंपरेटिंग, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन, ये सब ऑर्गेनिक फार्मिंग, अनएम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट, चेंज वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन, फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर्स and all of sectors of Indian economy, first, second and third, and service sectors,
मिडिल और लार्ज और स्मॉल सेक्टर्स, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीनिंग, इसकी क्या मीनिंग है, क्या इफेक्ट्स हैं, किस तरीके से इसको आगे बढ़ाया जाए, ये सब हम इसके अंदर पढ़ेंगे। एंड डेवलपमेंट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, किस तरीके से हम इसको डेवलप किया, ये सब हम जानेंगे। कंपेराइजेशन नेबरहुड, इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड अदर वर्ल्ड इकोनॉमी, कैपिटल इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी, मिक्स इकोनॉमी एंड स्टेट ऑफ इकोनॉमी, ये सब इससे हम कंपेराइजेशन करेंगे इकोनॉमी के अंदर। इशूज इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉपुलेशन, सेक्टोरियल डेवलपमेंट, इस तरीके से दोस्तों हमने इस वीडियो के अंदर क्लास 12th इकोनॉमिक्स बुक एनसीईआरटी सिलेबस चैप्टर वाइज सिलेबस का एक्सप्लेनेशन दिया। अब चैप्टर 1 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, पार्ट ए, क्लास 12th एनसीईआरटी में सिलेबस चैप्टर फर्स्ट एक्सप्लेनेशन लेकर आऊंगा। ये क्लास 12th इकोनॉमिक एनसीईआरटी सिलेबस का एक्सप्लेनेशन था, जिसमें कि हमने पार्ट ए और पार्ट बी देखा। पार्ट ए में हमने इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स देखा, इसके अंदर ये सब चैप्टर्स, एंड पार्ट बी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखा, इसके अंदर ये सब चैप्टर्स थे। और इसके अंदर हमने हर एक चैप्टर्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं उसको देखा। और अब मैं लेकर आऊंगा चैप्टर फर्स्ट एक्सप्लेनेशन इकोनॉमिक्स। इसके अंदर एमपी बोर्ड और सीबीएसई स्टूडेंट बहुत स्टडीज कर सकते हैं, क्योंकि सेम सिलेबस है। एमपी बोर्ड या अदर बोर्ड इकोनॉमिक्स क्लास 12th एनसीईआरटी बुक्स सेम सिलेबस है। मैंने एमपी बोर्ड स्टूडेंट्स को भी लगभग पढ़ाया है और सीबीएसई भी। तो आप एमपी बोर्ड स्टूडेंट हो या स्टेट बोर्ड स्टूडेंट हो, आप बहुत स्टडी कर सकते हैं इस वीडियो के साथ। आपको सेपरेट स्टडी की जरूरत नहीं है, सेम थिंग्स है, सेम सिलेबस है। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और वीडियो में रिफॉर्म के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।